समादरणीय धार्मिक सज्जन, आर्या विनय प्रथम प्रकाश, पृष्ठ संख्या 176, मंत्र संख्या 43 का आज स्वाध्याय किया गया। मंत्र है वयम जयेम त्वया युजा वृतम अस्माकं अंशम अंशम उदवा भरे भरे अस्मभ्यम इंद्र वरिवः सुगम कृति प्रय शत्रूणां मघवन वृष्ण्या रुज। इस मंत्र के व्याख्यान में दिया है, हे इंद्र परमात्मा, कुछ धार्मिक लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि त्वया युजा वयम जय, आपके साथ वर्तमान आपकी सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुओं को जीते। तो शत्रुओं को जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं धार्मिक लोग जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं। एक तो अहिंसा को परम धर्म कहा गया है और योग दर्शन के अनुसार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो आगे के 4 यम है, ये अहिंसा को ही सींचते हैं, अहिंसा की ही पुष्टि करते हैं। तो जो इन अहिंसा आदि धर्मों का पालन करने वाले हैं, इसी प्रकार से मनुस्मृति के अंदर भी धर्म का लक्षण बताया गया है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। तो इसमें भी जो स्वस्य प्रियम आत्मनः, जो हमारी आत्मा को प्रिय है, जैसे हम चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, सुख दें, ऐसे ही दूसरों को भी सुख देना, दूसरे की भी सम्मान की इच्छा करना, ये न्याय-युक्त व्यवहार है, ये धर्म है। और आगे के जो सदाचार, श्रुति ही और स्मृति है, ये इसी मूल धर्म को सींचने वाले हैं, उसकी पुष्टि करने वाले हैं। तो जो इस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करने वाले धार्मिक लोग हैं, वो परमेश्वर से सहायता की मांग कर रहे हैं शत्रुओं को जीतने के लिए। सहायता प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा शत्रुओं को जीतने के लिए। दुष्ट शत्रु कौन है? जो वेद विरोधी हैं, उनको जीतने के लिए। तो शत्रुओं को जीतने के लिए जो युद्ध विद्या है वो भी होनी चाहिए, और फिर युद्ध विद्या से युक्त होकर किस प्रकार से शत्रुओं को जीत सकते हैं, वो सभी विद्याएं जानकर उसका प्रयोग करके फिर ईश्वर से भी सहायता मांगनी चाहिए। तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ देश काल परिस्थिति के अनुसार शत्रुओं को जीतने के लिए प्रेरणा देगा। मान लीजिए कहीं से भय हो रहा है कि यहाँ शत्रु कब्जा कर सकता है, तो अंदर बैठा हुआ परमेश्वर भय उत्पन्न करेगा कि यहाँ अपनी सेना को भेजो जिससे कि शत्रु यहाँ कब्जा ना कर ले। इसी प्रकार से परमेश्वर अंदर बैठा हुआ विशेष ज्ञान विज्ञान देगा कि इस प्रकार से शत्रु के ऊपर हमला करो, आक्रमण करो, उसके इन इन साधनों को नष्ट करो, जिससे कि वो शत्रु कम साधनों में, कम समय में, कम शक्ति से शीघ्र ही नष्ट हो जाए। तो ये ईश्वर अंदर बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान देगा। और उस ज्ञान विज्ञान के लिए धार्मिकों को भी सारी युद्ध विद्या जाननी पड़ेगी, नए नए जो ज्ञान विज्ञान है उनको अर्जित करना पड़ेगा। फिर आगे बताया कैसा है वह शत्रु कि आवृतम, हमारे बल से घिरा हुआ है। तो शत्रु को चारों ओर से घेर लेना चाहिए, कहीं से उसको जाने का अवसर ना हो, भागने का अवसर ना हो, कोई स्थान खुला हुआ ना हो कि वहां से उसको पोषण मिलता रहे, शक्ति मिलती रहे। जो उसकी शक्ति के जो साधन हैं उनको चारों ओर से बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही जो आंतरिक शत्रु हैं उनको जीतने के लिए भी उनको घेरना पड़ता है, अर्थात सभी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। सभी इंद्रियों को वश में करके फिर चिंतन मनन आदि के माध्यम से उनको मारेंगे तो वो मरेंगे। और यदि हम शत्रुओं को घेरेंगे नहीं, अर्थात कोई इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तो फिर उस इंद्रिय के वश में ना होने के कारण
वो उस शत्रु को पोषण मिलता रहेगा और वो जो हमारा चिंतन मनन है, मेडिटेशन है, वो फिर व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए शत्रु को जीतने के लिए उसकी पुष्टि के जितने भी साधन हैं, देश हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए और फिर उसको मारना चाहिए। फिर आगे दिया है, हे महाराज अधिराजेश्वर। ये परमेश्वर को संबोधन किया जा रहा है। महाराज, परमेश्वर सबसे बड़े राजा हैं। जितने भी राजा हैं संसार के अंदर, उन सबसे बड़े राजा परमेश्वर हैं, सबसे अधिक दिव्य गुण कर्मों से प्रकाशित हैं। और अधिराजेश्वर, जितने भी राजा हैं संसार के अंदर, उनके नियंता है, संचालक हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर विद्यमान सभी राजाओं को निर्देश दिया है कि तुम इस प्रकार से प्रजा का पालन करो, वेदों के माध्यम से। इसलिए परमेश्वर को अधिराज कहा जाता है। भरे भरे अस्माकम अंशम उदव। यहाँ पर युद्ध के लिए भर शब्द का प्रयोग है। भर का अर्थ होता है युद्ध, संग्राम। ये भ्री धातु से बनता है, भ्री धारण पोषणयो। तो युद्ध करने से एक तो हमारे अन्न आदि साधनों की रक्षा होती है और युद्ध करने से शत्रुओं के अन्न आदि साधन भी हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। इसलिए युद्ध को भर कहते हैं। तो युद्ध युद्ध प्रत्येक युद्ध में हमारे अंश, अंश का अर्थ किया है बल, सेना को, हमारे बल सेना का उदव उत्कृष्ट रीति से कृपा करके रक्षण करो। तो प्रत्येक युद्ध में प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप हमारे बल और सेना की रक्षा कीजिए। तो युद्ध विद्या जाननी पड़ेगी, इस प्रकार से युद्ध किया जाए जिससे कि हमारे सैनिक कम से कम मरे और शत्रुओं के सेना अधिक से अधिक मरे, शत्रुओं का अधिक नुकसान हो, हमारा कम से कम नुकसान हो। ये युद्ध विद्या जाननी पड़ेगी। और फिर कोई अचानक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्योंकि हमारे पास युद्ध विद्या है तो ईश्वर फिर अंदर बैठा हुआ उसके आधार पे नया ज्ञान विज्ञान देगा कि इस प्रकार से शत्रुओं के ऊपर हमला करोगे तो तुम्हारा नुकसान कम होगा और शत्रु का नुकसान अधिक होगा। और सेना की रक्षा के लिए भी उपाय करना पड़ेगा। युद्ध करते समय जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उनकी रक्षा हो, उसके लिए भी उपाय करना पड़ेगा राजा को। और फिर परमेश्वर भी अंदर बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान देगा जिससे कि बढ़िया उपाय प्राप्त होगा और जो धार्मिक व्यक्ति के सैनिक आदि हैं वो युद्ध में अधिक से अधिक सुरक्षित रहेंगे। उत्कृष्ट रीति से कृपा करके रक्षण करो जिससे क्षीण होके किसी युद्ध में हम पराजय को प्राप्त ना हो। तो सेना क्षीण ना हो जाए या हमारे साधन क्षीण ना हो जाए, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। शत्रुओं के हमले से भी अधिक से अधिक धार्मिक व्यक्ति के सैनिक या साधन नष्ट हो जाने से वो क्षीण हो जाते हैं। तो सभी जानकारियां राजा को होनी चाहिए कि कब किस प्रकार से वो आक्रमण कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो उसके आधार पे राजा को योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि उसकी सेना कम से कम नष्ट हो, उसके जो साधन हैं, अन्न आदि साधन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, कम से कम नष्ट हो। फिर ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ मार्गदर्शन करे। फिर आगे दिया, क्योंकि जिनको आपका सहाय है उनका सर्वत्र विजय ही होता है। तो जिनको ईश्वर की सहायता मिलती है, ईश्वर अंदर बैठा हुआ मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसके पास तो उत्तम से उत्तम उपाय है। तो ईश्वर जिनको उत्तम से उत्तम उपाय सुझाता है तो उनकी क्या है, सर्वत्र विजय होती है। फिर आगे दिया, हे इंद्र मघवन। ये भी संबोधन है परमेश्वर को। महाधनेश्वर, बड़े बड़े धनों वाला है परमेश्वर। विद्या धन तो है ही परमेश्वर के पास और ये सारी सृष्टि भी परमेश्वर का धन है, परमेश्वर उसका स्वामी है। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, शत्रुनाम वृषनया, हमारे शत्रुओं के वीर्य पराक्रम आदि को प्ररुज भग्न रुग्ण करके नष्ट कर दे। तो शत्रुओं के जो वीर्य पराक्रम आदि हैं, शत्रुओं के जो बड़े बड़े पराक्रमी सैनिक हैं, अथवा जिन शत्रुओं को जहाँ से वीर्य पराक्रम की प्राप्ति होती है, उनके जो बड़े बड़े अड्डे हैं जहाँ बहुत
अस्त्र शस्त्र विद्यमान है आधुनिक तो उनको नष्ट करना चाहिए। तो नष्ट करने के साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ईश्वर उनको विशेष मार्गदर्शन देगा, विशेष बुद्धि देगा, ऊहा देगा, जिससे कि वो थोड़े ही समय में, कम शक्ति में, कम साधनों में अधिक से अधिक वीर्य शत्रुओं के उन ठिकानों को नष्ट कर सकेंगे, जिससे कि उनको शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और उनके जो बड़े बड़े कमांडर हैं उनको भी वो नष्ट कर सकेंगे। तो सारी जानकारी होनी चाहिए शत्रुओं के विषय में कि इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कमांडर हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी गतिविधि होती है। तो ये सारी जानकारी भी रखनी होगी और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करनी होगी। तो ईश्वर उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार मार्ग सुझाएगा कि ऐसे करो जिससे कि वो शीघ्र नष्ट हो जाए। फिर आगे दिया अस्मभ्यम वरिवह सुगम कृति, हमारे लिए चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को सुगम सुख से प्राप्त कर। तो ये ईश्वर की विशेषता है कि जो चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करना चाहता है या साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है, किसी शत्रु के देश को जीतना चाहता है, यदि वो धार्मिक है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है और पूरी शक्ति से जितना उसका सामर्थ्य है युद्ध विद्या को जानते हुए यदि वो शत्रु के ऊपर आक्रमण करता है, तो ईश्वर की सहायता से वो शीघ्रता से, सरलता से चक्रवर्ती राज्य या साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को ही प्राप्त हो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जो धार्मिकों का राज्य है वो हमेशा बढ़ता रहे, धार्मिकों का जो धन है वो हमेशा बढ़ता रहे। इसलिए परमेश्वर ने वेद के माध्यम से आदेश दिया है कि तुम अपने राज्य और धन को बढ़ाते रहो और उसके लिए जो वेद विरोधी शत्रु हैं उनको तुम नष्ट करो। तो मंत्र का संदेश ये है कि जो वेद विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको नष्ट करने के लिए युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके उनको अपने वश में करके धार्मिकों को अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि धार्मिकों का साम्राज्य और धन बढ़ेगा तो उससे सारे संसार के अंदर सुख शांति होगी, और यदि दुष्ट वेद विरोधियों का साम्राज्य और धन बढ़ेगा तो उससे सारे संसार के अंदर प्राणियों को दुख होगा, अशांति होगी। और इसके लिए परमेश्वर से भी सहायता मांगनी चाहिए, परमेश्वर से भी याचना करनी चाहिए।